नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माताजी पेंट्स एंड हार्डवेयर। शहर से लेकर गांव तक महिलाओं ने अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जीवित पुत्र का व्रत किया। राज्य सरकार के आदेश पर बिहार विश्वविद्यालय के वीसी समेत कई अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद कुलपति ने कहा कि शिक्षा विभाग गैर कानूनी रवैया का करते हैं विरोध और कुलपति समेत कई अधिकारियों पर हुए एफआईआर के विरोध में विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबर विस्तार से। शहर से लेकर गांव तक महिलाओं ने अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना को लेकर 24 घंटे का निर्जला व्रत जीवित पुत्रिका किए। शहर से लेकर गाँव तक महिलाओं ने अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए 24 घंटे का निर्जला व्रत जीवित पुत्रिका की। महिलाएं पूरी रीति रिवाज के से भगवान की पूजा अर्चना करती है। साथ ही शाम ढलते ही महिलाओं एकजुट होकर जीवित पुत्रिका की कथा सुनती है। इसके अलावा आसपास के मंदिरों में व्रत की हुई महिलाओं की भीड़ उमड़ उठी। मंदिर परिसर में भी भगवान की पूजा करने के बाद कथा सुनी। इस व्रत का बहुत महत्व है। अपनी स्त्री अपने पुत्र रक्षा के लिए, आयु रक्षा के लिए, अपना सौभाग्य रक्षा के लिए इस व्रत को क्या करते हैं। कथा वगैरह भी किया जाता है। हाँ, इसमें कथा सुनने के लिए सब आते हैं मंदिरों पर। कथा में क्या कुछ बताया जाता है? कथा में साली वाहन जिमुद्वान का कथा होता है। वहीं दूसरी ओर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी अपने परिवार की महिलाओं के साथ 24 घंटे का निर्जला व्रत जीवित पुत्रिका की। इस दौरान इंदिरा देवी ने भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद महिलाओं के साथ बैठकर जीवित पुत्रिका की कथा भी सुनी। किया जा रहा है जो भी सुहागिन अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, पुत्र के लंबी आयु के पति के लंबी आयु के लिए पुत्र की और पूजा ही करती है जीवित पुत्रिका व्रत। जो चूही और सियारिन का ये कथा हम लोग जीवित पुत्रिका का कथा सुन करके हम लोग पूजा अर्चना किए। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि शिक्षा विभाग के गैर कानूनी रवैया का हम पुरजोर विरोध करते हैं। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, वित्तीय सलाहकार और वित्त पदाधिकारी पर वित्तीय अनियमित के मामले में विश्वविद्यालय थाने में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए विश्वविद्यालय के पदाधिकारी व शिक्षक, शिक्षा निर्देशक का विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को पूरे विश्वविद्यालय प्रांगण में गहमा गहमी का माहौल रहा। कुलपति ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि वैधानिक तरीके से सभी लोगों पर वित्तीय अनियमित का प्राथमिकी थाने में दर्ज करा दी गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से एक बार भी प्राथमिकी में दर्ज आरोपियों से जवाब मांगा नहीं गया है। इसके अलावा बीती रात बिना अनुमति के छात्रावास में छापेमारी की गई। वहां मौजूद छात्राओं के साथ लूटपाट की गई और उन्हें मारा पीटा गया, जो बड़ा जुर्म है। छापेमारी में शामिल लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग शिक्षा विभाग के गैर कानूनी रवैया का पुरजोर विरोध करते हैं। मामला सारे समाचार पत्रों में छपा ही है कि कल शाम को कुलपति और रजिस्ट्रार और एफए और एफओ पर चार लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया गया। रात में, देर रात में छात्रावास में घुसकर भयंकर लूटपाट की गई। छात्रों को प्रताड़ित किया गया, उनके सामान को लूटा गया, उनके सामान को फेंका गया, उनकी पिटाई की गई, अराजकता का माहौल पैदा कर दिया गया। जो छात्र 6 महीने से कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे, उनको बार बार उद्दुलित किया जा रहा है कि वो आंदोलन करें, जिससे कि विश्वविद्यालय का माहौल खराब हो। ये कहने में आ जाए कि बिहार विश्वविद्यालय की स्थिति है। सीधी बात है। जाहिर बात है कि उसमें हमने लोगों ने तो कोई कार्रवाई की नहीं, तो एक तरफा ही माना जाएगा ना। हम लोगों को जवाब मांगा नहीं गया, तो एक तरफा ही माना जाएगा। छात्र तो देखिए, छात्र के ऊपर अगर बिना विश्वविद्यालय प्रशासन का किसी कर्मी को लिए हुए छात्रावास में घुसना ही एक तरह से बहुत बड़ा अपराध है। रात में किसी भी विश्वविद्यालय के परिसर में घुसकर, छात्रावास में घुसकर बिना छात्रावास के वार्डन या सुपरिटेंडेंट को लिए हुए आपने छापेमारी की और लूटपाट किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। जाहिर बात है, छात्र, हम कोशिश कर रहे हैं कि छात्र आंदोलित न हो। मैं बात करूं। शहर में तार कटवा चोर गिरोह के आतंक से लोग परेशान हैं। देखिए यह रिपोर्ट। शहर में आजकल तार कटवा चोरों का गिरोह का आतंक बढ़ता जा रहा है।
अगर आप घर में सोए हों और आपकी लाइट चली गई तो आप समझ जाइएगा कि चोरों ने आपका मेन लाइन का तार काट लिया है। ऐसा ही कुछ शहर के प्रमुख इलाकों का है। बिजली के तार के साथ चोरों ने केवल लाइन का भी तार काट कर ले गए हैं, जिसका बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में इन चोरों की तस्वीर कैद हो गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि नगर थाना क्षेत्र में रात की पुलिस की गश्ती गाड़ी लगातार घूमती है, इसके बावजूद यह चोर इतनी लंबी तार कैसे काट लेते हैं। वार्ड नंबर 18, 19, 20, 21, 22 और 23 का हाल कुछ ऐसा ही है। वहां के लोग ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। दीवार में आप लोग का तार काट दिया मीटर का, लोग का एकदम दहशत पूरा मोहल्ला में फैला हुआ है। लगातार चोरी की घटना का खबर मिलते रहता है। मेरा जिला है अगल बगल में भी बहुत लोगों का लाइन का, बिजली का, किसी का जनरेटर का लाइन का तार काट लिया है, किसी का लाइन चालू लाइन में भी काट लिया है। आप लोगों को सूचना कब मिली है? सुबह जब लाइन कटती है तब उसे 3:30 बजे का घटना है। पते का एक रवैया हरदम का लगा के 2 बार 3 बार मेरे मीटर का लाइन कट गया। वो आप लोगों ने इसे कंप्लेन किया है क्या पुलिस को? कंप्लेन करी कि क्या करेंगे, खाना वाला पेट्रोलिंग करता नहीं है, घर पे क्या करेंगे। जदयू विधायक के द्वारा पत्रकारों से अभद्र व्यवहार किए जाने पर भाजपा मीडिया प्रभारी ने मुख्यमंत्री से कार्रवाई करने की मांग की। जेडीयू विधायक के द्वारा पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी ने सीएम नीतीश कुमार से विधायक पर कार्रवाई की मांग की। प्रभात ने कहा कि ये कैसी सुशासन और जीरो टॉलरेंस की सरकार है। कभी भोपाल मंडल ट्रेन में अंडरवियर में नजर आते हैं जहां महिलाएं बैठी हो, कभी अस्पताल में रिवॉल्वर लहराते हैं और कहते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से रिवॉल्वर रखा तो उनके बॉडीगार्ड इनके महिमा मंडल और शोभा बढ़ाने के लिए है। और आज तो उन्होंने पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज किया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम नीतीश कुमार इसे संज्ञान लेते हुए भोपाल मंडल पर कार्रवाई करें। आपका पिस्तौल के साथ। अरे चलो चलो उधर चलो भाई। सर यहाँ बोलिए। अरे पिस्तौल बात अभी है मेरे पास। दिखावे पिस्टल, अभी भी पिस्टल। क्या कहना चाहते हो? क्या जरूरत पड़ी? सवाल नहीं, हम जैसे है ना, बेल्टवा हम छूट गया, रिवॉल्वर ले लिए तो वो ये पैजामा में रखे, जैसे सीढ़ी पर कदम रखे ना तो वो हुआ क्या, वो स्लिप कर गया। अरे यार तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखे जैसे आपको ऐसा काम करता है कि आप पिस्टल लेकर लहराइएगा। हाँ लहराएंगे, लहराएंगे, लहराएंगे। तुम लोग हमारा बापो हो, मना करोगे? भाग चला, भागो। सर आप गाली जदयू का यही संस्कृति है क्या? जदयू का यही नीतीश कुमार ने सिखाया है क्या? जदयू में ट्रेनिंग दी जाती है क्या? ज्यादा बदमाशी करोगे हम बता देंगे। क्या बताइएगा? अरे इस तरह से धमकी क्यों दे रहे हैं? गाली देने की ट्रेनिंग किसने दी विधायक जी? गाली की ट्रेनिंग किसने दी? जदयू में गाली की ट्रेनिंग दी जाती है क्या? आपको गाली की ट्रेनिंग दी जाती है क्या विधायक जी? देखिए, ये जदयू का जो सरकार जो चल रहा है ना, वो आरजेडी का पूरा प्रतिरूप आ गया है। और कभी इनके विधायक जो है ट्रेन में कच्छा पहन के महिलाओं के बीच में घूमने लगते हैं, कभी हॉस्पिटल में रिवॉल्वर लहराने लगते हैं और बोलते क्या है कि आत्मसुरक्षा के लिए। जब आत्मसुरक्षा के लिए आप रिवॉल्वर निकाल रहे हैं तो आपके बॉडीगार्ड क्या आपकी महिमा मंडन के लिए है और आपका शोभा बढ़ाने के लिए है। और आज जिस प्रकार का उन्होंने पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, पत्रकारों को गाली देने का काम किया, पत्रकारों को धक्का देने का काम किया, आपने चौथा स्तंभ को धकेलने का काम किया है। ज्ञान इसको जल्दी से
नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए। आप कहते जीरो टॉलरेंस की सरकार है और सुशासन की सरकार है, आपके विधायक रिवॉल्वर लहरा रहे हैं, पत्रकारों को गाली दे रहे हैं, ये कैसे सुशासन की सरकार है, कैसे जीरो टॉलरेंस? आप बिहार में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं और जनता के दहशत के बीच में आप धकेलने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। आप अविलंब गोपाल मंडल पे आप जो है कार्रवाई कीजिए। मालवाहक डीजल ऑटो चालू कराने समेत कई मांगों को लेकर डीजल ऑटो संघ के सदस्यों ने बैठक की। मालवाहन डीजल ऑटो चालू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर डीजल ऑटो संघ के बैनर तले ऑटो रिक्शा चालक एवं ऑटो रिक्शा मालिकों ने बैठक की। इस बैठक के माध्यम से सरकार से माल ढोने वाले डीजल वाहनों पर प्रतिबंध हटाने की मांग की गई। इसके साथ ही समय सीमा निर्धारित कर माल ढोने वाले वाहनों को प्रतिबंध करने की बात कही गई। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने बताया कि बिना सूचना के माल ढोने वाले डीजल वाहनों को बंद कर दिया गया है। इससे मजदूरों का कामकाज ठप पड़ गया है। वहीं बड़े बड़े साहूकार डीजल से चलने वाले बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं। इसके साथ ही सरकारी पदाधिकारी व कर्मचारी सभी शहरी इलाके में डीजल वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर कोई रोक नहीं है। शहरी इलाके में संचालित सभी स्कूलों की बड़ी बड़ी बस डीजल से चलने वाली चल रही है। इस पर भी सरकार का ध्यान नहीं है। लेकिन जिस मजदूर काम कर खा रहे हैं वैसे गाड़ी को प्रतिबंध कर दिया गया है। सरकार हमें बताए कि डीजल ऑटो रिक्शा को हम क्या करें, कचरे में फेंक दे या फिर आग लगा दे। हम लोग की मांग है कि डीजल ऑटो रिक्शा का सरकार मुआवजा दे और सीएनजी से संचालित नई ऑटो रिक्शा मजदूरों को उपलब्ध कराया जाए। गुड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के तहत यह एक बैठक कर रहे हैं। यह बैठक एक समस्या आ गई। वो समस्या ये है कि इस ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए मजदूर जो ऑटो से माल गोदाम से निकाल कर के मार्केट में डिलीवरी करते हैं, सरकार का और प्रशासन का जो एक नियम आया है प्रदूषण के खिलाफ, एक सवारी होने वाली ऑटो पर प्रतिबंध सिर्फ लगा है, लेकिन साथ साथ इनके साथ भी वो ऐसा ही कर दिया है। मेरा कहना है इस जिला प्रशासन से और सरकार से भी कि डीजल की गाड़ियां, ये मजदूर को जो है माल ढोने वाले मजदूर को सिर्फ आप बंद किए। राज्य सरकार की सैकड़ों गाड़ियां जो रोज मुजफ्फरपुर शहर में आती है और जाती है, ये बड़े बड़े जो स्कूल हैं उनके दर्जनों गाड़ियां रोज शहर के अंदर में दौड़ रही है, जो वो भी डीजल से ही चलता है। ये बड़े बड़े सेठ साहूकार का 4 चक्के जो स्कॉर्पियो, बोलेरो और क्या क्या नाम है, वो हजारों की संख्या में सड़कों पे गुजर रही है। उसके लिए प्रदूषण नहीं है, लेकिन हम मजदूर जो अपने बाल बच्चों के लिए, परवरिश के लिए यह ढोलाई का काम करते हैं, तो इससे जो है कि उनको तकलीफ। चंदवारा सोडा गोदाम दुर्गा पूजा समिति द्वारा पूजा की तैयारी को लेकर विशेष बैठक की। चंदवारा सोडा गोदाम दुर्गा पूजा समिति के द्वारा दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर शुक्रवार की सुबह दुर्गा मंदिर में विशेष बैठक की गई, जिसमें पूजा समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य के साथ दर्जनों की संख्या में मोहल्ले के लोग शामिल हुए। बड़े पैमाने पर पूजा हो रहे, इसके लिए संगठन का विस्तार भी किया गया, जिसमें पूर्व मुखिया उमेश शाह को अध्यक्ष, वार्ड 45 के पूर्व पार्षद पोषण महतो को उपाध्यक्ष, राम कुमार टिंकू को कोषाध्यक्ष, रामाशंकर शाह को सह कोषाध्यक्ष, शंभू चौधरी को सचिव और अभिषेक रंजन को मीडिया प्रभारी बनाया गया। वहीं पूजा समिति के अध्यक्ष पूर्व मुखिया उमेश शाह ने बताया कि सोडा गोदाम में वर्षों से पूजा होते आ रहे हैं। इस साल भी दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर आज चंदवारा सोडा गोदाम स्थित दुर्गा मंदिर में विशेष बैठक की गई, जिसमें सभी के सहमति से संगठन विस्तार किया गया। इस दौरान दिनेश शाह, गोलू कुमार सहित दर्जनों की संख्या में पूजा समिति के सदस्य व मोहल्ले के लोग मौजूद रहे। आज की बैठक है 6/10/2023 को दुर्गा स्थान चंदवारा सोडा गोदाम में पूजा समिति का एक बैठक हुई। बैठक में सभी लोगों का सहमत से पूजा को कैसे विधिवत पूजा करना है उसका निर्णय लिया गया और हम लोगों ने पूरे इसका बैठक हर साल की भांति चंदवारा सोडा गोदाम में इसी दुर्गा मंदिर में पूजा की ओर समिति की ओर से किया गया, जिसमें सारे समाज के गणमान्य लोग बैठक में मौजूद हुए और इसमें पूजा कैसे हो इस पर विचार किया गया। सारे लोग का
तन मन धन से इस पूजा के प्रति लोगों का सहयोग रहा है। जिले में डेंगू का कहर जारी है। प्रत्येक दिन 5 से 6 मरीज मिल रहे हैं। जिले में डेंगू का कहर नहीं थम रहा है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयास विफल साबित होते नजर आते हैं। वहीं प्रतिदिन 5-6 नए मरीज मिल रहे हैं। आज तो 8 मरीजों की पुष्टि हुई है। अभी तक 2 की मौत भी हो गई है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। मुसहरी के 3, शहर का 2, बोछा का 1, मोतीपुर का 1 और राय की 1 पुष्टि की गई है। कुल मरीजों की संख्या 177 हो गई है, जिसमें 1 मरीज में डेंगू और चिकनगुनिया दोनों की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि कुल 8 मरीज SKMCH और जहां डेंगू के मरीज मिल रहे हैं उसके इर्द गिर्द 100 मीटर के गिंग और लार्वा मारने की दवा का छिड़काव किया जा रहा है। तत्काल केस जो है 177 चिकनगुनिया लेकर के हुआ है। 9 केस कल वाले में रिपोर्ट में आया है, लेकर के 67 है, लेकिन सिवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। डेथ जो 2 था पहले का, भी 2 का डेथ है और सभी मैक्सिमम उसमें होम ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जा रहा है। और निरोधात्मक जो कार्य है टेमीफॉस का छिड़काव का या फॉगिंग का, मैलेथियम का, फॉगिंग का, दोनों चल रहा है। और इससे बच बचाव के लिए, रख रखाव के लिए, बच बचाव के लिए सबसे पहले तो प्रचार प्रसार के लिए चारों अर्बन में प्रचार कराया जा रहा है। चारों में ई-रिक्शा घूम रहा है, जिसके द्वारा लोगों को बचाव के लिए डेंगू का जो तरीका है बताया जा रहा है कि अगल बगल में पानी जमा नहीं रहने दें। जहाँ पानी अगर थोड़ा बहुत कहीं जमा है तो उस पर मिट्टी का तेल या डीजल उसमें डाल दें और सूचना दें। तो निगम एरिया है तो निगम की तरफ से या हमारे तरफ से जो ब्लॉक का एरिया है, मुगल है, तो हमारी तरफ से टेमीफॉस का छिड़काव वहाँ लार्वी सर्जन का किया जाएगा, जिसके चलते उसका कंट्रोल हो जाएगा। यही बचाव है उसका, कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। किसी तरह का बुखार होता है तो नियर वाले जो भी नज़दीक के सेंटर है वहाँ जाकर करके डेंगू की जांच कराना है। सभी जगह डेंगू का एंटीजन किट उपलब्ध हो गया है सभी प्रखंडों में। वहीं पर जांच का उपाय हो गया है कि डेंगू है तो उसके अनुकूल उसका ट्रीटमेंट। तो अभी तक कितने कुल मामले हैं डेंगू के? टोटल अभी चिकनगुनिया लेकर के 177 हुए हैं, 176 डेंगू केवल है और 1 आइसोलेटेड चिकनगुनिया का है। टोटल चिकनगुनिया 3 है, जिसमें 2 डेंगू और चिकनगुनिया है, 1 खाली। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति समेत कई अधिकारियों पर हुए FIR के विरोध में विश्वविद्यालय कर्मचारी ने कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। BRA बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, वित्तीय सलाहकार और वित्त पदाधिकारी पर प्राथमिकी के विरोध में कर्मचारी और शिक्षक संगठन एकजुटता दिखाते हुए गोलबंद हो गए हैं। शुक्रवार को बिहार राज्य संबंध डिग्री कॉलेज शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ बूटा ने विश्वविद्यालय के प्रांगण में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संयोजक धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बने हैं तभी से निगम के विरुद्ध काम कर रहे हैं। उन्होंने द्वारा विश्वविद्यालय से संबंधित कई ऐसे पत्र निर्गत किए गए हैं जिसका विश्वविद्यालय से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने विश्वविद्यालय के कामकाज में बाधा डाल दिया है। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव समेत चारों पदाधिकारी पर दर्ज मुकदमा विश्वविद्यालय के छवि को धूमिल कर रही है। हम लोगों की सरकार से मांग है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाया जाए। वहीं उनके द्वारा जो भी पत्र निर्गत किए गए हैं सभी को कैंसिल किया जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो इसी तरह शिक्षक संघ विश्वविद्यालय का कामकाज ठप कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ, विश्वविद्यालय यूनियन, बूटा सभी संघों ने एकजुट होकर के पाठक माननीय प्रधान महासचिव के द्वारा जो नियम के विरुद्ध लगातार पत्र निर्गत किया जा रहा है, नियम के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सदैव उनका कार्य जो रहा है वह नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। इस आंदोलन को हम लोग तब तक जारी रखेंगे जब तक जितने भी नाजायज पत्र एक्ट और स्टैट्यूट के विरुद्ध निर्गत किया गया है उसको वापस नहीं लिया जाता है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। मुख्य क्या मांगे हैं? मुख्य मांग है कि के पाठक जी को शिक्षा विभाग से हटाया जाए। उनके द्वारा जो भी नियम विरुद्ध जो भी कार्य किए जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए
और जितने भी नियम विरुद्ध दंडात्मक कार्य पत्र निर्गत हुआ है उसको वापस किया जाए। बस यही हम लोगों का मांग है। अब समय चलता है एक छोटे से ब्रेक का। आप बन रहे और देखते रहे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। ग्रोसरी फॉर यू नाम ही नहीं आपके घर की जरूरत है। जी हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रत्येक दिन जरूरत पड़ने वाली सामग्री, वो भी बाजार से कम कीमतों पर एक ही छत के नीचे ग्रोसरी फॉर यू में मिल रही है। कॉस्मेटिक, फूड, ड्रिंक और राशन सामग्री मिल रही है, वह भी MRP से कम कीमतों पर। इसके अलावा ग्राहकों के लिए फेस्टिवल में विशेष छूट दी जाएगी, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है स्टार सिटी मॉल, बिंदेश्वर कॉम्प्लेक्स, अय्यापुर चौक, दरभंगा रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार। लैंडमार्क आनंदेश्वर महादेव मंदिर। Contact us on 7349102197 and 8434370964. जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलैक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते अन्य खबरों की ओर। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने जिला परिवहन पदाधिकारी से मिलकर अपनी समस्या का ज्ञापन सौंपा। ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को जिला परिवहन पदाधिकारी से मिलकर ऑटो रिक्शा चालकों को हो रहे समस्या से अवगत कराया एवं मांग पत्र सौंपा। संघ ने डीजल ईंधन वाले ऑटो रिक्शा के लिए रूट तय करने की मांग की है।
डीजल ईंधन वाले ऑटो रिक्शा मालिकों को अविलंब अनुदान मुहैया कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही जीरो बैलेंस पर सीएनजी ऑटो उपलब्ध कराने की मांग की है। संघ के नेता AR अनु ने बताया कि 1 अक्टूबर से नगर निगम क्षेत्र में डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा को प्रतिबंध कर दिया गया है। तभी से ऑटो रिक्शा चालक एवं मालिक काला दिवस मना रहे हैं। इसकी सूचना पर परिवहन पदाधिकारी ने उन्हें बुलाया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जिन लोगों को डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा है उसे सरकार अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा चालकों को सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा जीरो बैलेंस पर उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही नगर निगम क्षेत्र के बाहर पहले के ही तरह डीजल ईंधन वाले ऑटो रिक्शा का परिचालन चालू रहेगा। हम लोग आज अपनी लंबित मांगों को लेकर हम लोग पिछले 1 तारीख से काला दिवस मना रहे थे, जो 1 हफ्ता तक चलने वाला था। तो आज जिला पदाधिकारी द्वारा हम लोगों को बुलाया गया और हम लोगों की मांगों पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सभी मांगों पर उन्होंने कहा सहमति बनी है। बोले सभी चीज़ों को जो आपकी मांग है बिल्कुल जनून मांग है, इसे लागू किया जाएगा। मांग में हम लोगों का था कि जैसे डीजल टेम्पो को आपने बंद कर दिया जिससे भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो उस पर उन्होंने कहा प्रतिनिधिमंडल को कि आप घबराइए मत, जो सरकार का सर्कुलर है उसके हिसाब से हम आपको अनुदान देंगे। दूसरा फर्दर जो हम लोगों ने कहा कि अचानक बंद हो गया, हम लोग के पास कैश पैसा नहीं है, हम लोग बैंक से गाड़ी कैसे लेंगे जो सीएनजी में कन्वर्ट करेंगे तो उस पर उन्होंने कहा कि जीरो बैलेंस पर आपको गाड़ी देने की व्यवस्था। आज हम लोगों के साथ माननीय जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय ने वार्ता करके जो मुजफ्फरपुर में जो समस्या थी उनको उन्होंने बहुत गंभीरता पूर्वक उन्होंने लिया है। जो समस्या डीजल गाड़ियों वालों की थी कि मुजफ्फरपुर शहर में जो है पूरे जिला में बंद हो गई गाड़ी, लेकिन उन्होंने वो एक क्लियर किया है जिसको हम लोगों ने उनको रूट बना करके दिया है देहाती क्षेत्र के लोगों को, कि जो देहाती क्षेत्र में जिस तरीके से परिचालन करते थे मुजफ्फरपुर शहर के शहरी क्षेत्र का जो इन पॉइंट है वहाँ तो उस चौक तक वो गाड़ी आएगी, उस चौक के बाद से वो गाड़ी फिर पूर्णतः वापस अपने जो रूट है उस रूट में लौट जाएगी, जिस पर उन्होंने अपना सहमति बनाई है। हम लोगों का मांग था कि मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में जो यात्री शेड बन रहा है वहाँ पर टेम्पो और ई रिक्शा के लिए जो है ठहराव का बोर्ड लगाया जाए, जिस पर उन्होंने कहा है कि नगर आयुक्त महोदय को हम चिट्ठी यहाँ लिखेंगे जो उनको तुरंत खोलने बोलेंगे कि अविलंब वो लगाया जाए, जिस पर सहमति बनी है कि तुरंत ये काम को हम लोग जो है करने का काम करेंगे। जो भी लोकल मुद्दा है उनको हम लोगों ने लेटर के माध्यम से उनको अवगत कराया है, जिनको उन्होंने तुरंत लागू करने का निर्गत करने का जो है उन्होंने आश्वासन के साथ वार्ता हुई है। जो हम लोग काला दिवस मना रहे थे उसमें कुछ भेग थी। उन्होंने जो हमारा जैसे मुसहरी ब्लॉक तक रूट बनाया तो उसमें मेरा जैसे कि जीरो मतलब जेल चौक तक जाना है गाड़ी तो वहां तक सीएनजी चलेगा, जहां तक जो मेरा देहाती क्षेत्र है वहां से मेरा डीजल गाड़ी चलेगी। उन्होंने आज तक पुलिस प्रशासन जो सिपाही वगैरह था डिस्टर्ब कर रहा था, मतलब भेग बना हुआ था, आक्रोश था जनता में, उसको दूर किए हैं और कहे कि नहीं हम लोग जो इसको त्रुटि है उस त्रुटि को खत्म करेंगे। और बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति समेत अधिकारियों पर प्राथमिकी की दर्ज किए जाने के विरोध में छात्रों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, वित्तीय सलाहकार और वित्तीय पदाधिकारी पर प्राथमिकी के विरोध में कर्मचारी, शिक्षक संगठन और छात्र संगठन गोलबंद हो गए हैं। शुक्रवार को विश्वविद्यालय का कामकाज एवं पठन पाठन ठप कर छात्रों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों को कहना है कि सरकार राजनीतिक दबाव के कारण कुलपति, कुल सचिव समेत चारों पदाधिकारी को फंसा रही है, जिस छात्र संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। काफी मुश्किल के बाद छात्रों का समय पर परीक्षा लिया जा रहा है, लेट सेशन को अनियमित किया जा रहा है। इस बीच में शिक्षा विभाग के द्वारा वित्तीय अनियमितता का मामला ईमानदार पदाधिकारियों पर दर्ज कर कामकाज को बाधित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से झूठा मुकदमा किया गया है। हम लोग की मांग है कि शिक्षा विभाग की तरफ से की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाए और प्राथमिकी वापस लिया जाए। ताकि ज्ञात है हम सभी को, वर्तमान स्थिति में हमारा विश्वविद्यालय सबसे बढ़िया कंडीशन में चल रहा है, जहां एक ओर सेशन पटरी पे आ रहे हैं, दूसरी ओर क्लास में अच्छी तरह से पढ़ाइयाँ हो रही है। इसके बावजूद ये सरकार हमारे ईमानदार अधिकारियों को जबरन किसी भी मामले में बिना बात किए हुए फंसा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी पहले से ही शोषित हैं। यहाँ पे 2018 से 21 का सेशन हमारा ग्रेजुएशन का था, अभी तक मतलब 22 में जाकर वो कंप्लीट हुआ। हमारा 21-23 जो था हमारा पीजी का सेशन था, 23 में समाप्त करने पर हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। तो बिहार सरकार के जो है कर्मचारी उन पर मतलब अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं। बताइए, अगर हमारे अधिकारी फंस जाएंगे उसके बाद हमारे सेशन का क्या होगा, हमारी पढ़ाई का क्या होगा?
सरकार को कोई मतलब नहीं कि हम कैसे पढ़े। यहाँ पे कर्मचारियों की कमी से हमें पुस्तक नहीं मिल रही है। सरकार को कोई मतलब नहीं कि कर्मचारियों की बहाली कैसे हो। सरकार केवल उलूल जुलूल बयान देके और उलूल जुलूल विषय बना के। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने वार्ड 45 में हुए जल जमाव वाले इलाके का निरीक्षण किया। वार्ड 45 की जनता के द्वारा शिकायत के आलोक में डीएवी स्कूल मालीघाट के सामने वाली गली में जल जमाव का औचक स्थल का निरीक्षण उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा के द्वारा किया और पाया कि वहां लगभग 10 फीट जल जमाव है, जिससे वहां की जनता लगभग 2 महीनों से समस्याओं से जूझ रहे हैं। बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ छोटे बच्चे भी थर्मोकोल से बनी नाव के सहारे स्कूल के लिए निकलते हैं, जो काफी दुखदायी है, जहां कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। जनता के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017-2018 में उप नगर आयुक्त हीरा कुमारी के द्वारा भी स्थल का निरीक्षण किया गया था और बताया गया था कि एक नाला के द्वारा इस पानी का निकासी कर दी जाएगी, पर दुर्भाग्यवश अब तक नाला नहीं बन पाया है। अच्छा, इधर आप नाव पर बैठे हुए हैं, जुगाड़ू नाव पे, इधर कहाँ जा रहे हैं आप? घर। और साथ में कौन लोग हैं? पापा, छोटे पापा। अच्छा, तो डेली ऐसे ही आते जाते हैं आप? जी। डर नहीं लगता है? नहीं। आप इस बच्चे के छोटे पापा हैं और आप भी बच्चे के साथ नाव पे खुद से नाव को आप माने जब पानी में चला रहे हैं, इससे आप को क्या आपको समस्या हो रही है और क्या आप कहना चाह रहे हैं? समस्या ये हो रही है कि आदमी इसको टाइम टेबल पर जाना होता है तो टाइम टेबल पर नहीं जा पाते हैं, सबको एक साथ जाना पड़ता है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम टेबल का मसला है इसमें। इन फ्रंट ऑफ डीएवी स्कूल वार्ड 45 की जनता बहुत त्रस्त है। कितने दिनों से पानी है यहाँ? ये 2 महीना से ऊपर हो गया, 2.5 महीना हो गया। कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं। कई बार नगर निगम में जाके कंप्लेन किए, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं। अभी मैडम के पास हम लोग डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा से हम लोग बात किए, तो बहुत हेल्प कर रही है और काफी हम लोग अभी आई भी है देखने, निरीक्षण करने आई है वार्ड का, और देख के बहुत तरह के हैं। चारों तरफ का एरिया देखिए पूरा पानी में डूबा हुआ है। ये प्रॉब्लम 2017 से पहले कोई नहीं आया देखने हम लोग को। इसमें भारी दुर्घटना होने का भी वार्ड नंबर ये 45 है, डीएवी मालीघाट के ये फ्रंट का जगह है। यहाँ की जनता, मुझे करीब 1 हफ्ते से कंप्लेन यहाँ की जनता का आ रहा था कि मैडम हम लोग पानी से घिरे हुए हैं, करीब 1.5 महीने से पानी से घिरे हुए हैं। तो इन्होंने व्हाट्सएप पे फोटो भी भेजा था, वीडियो भेजा था। तो डार्विन जी को बोल के मैं यहाँ पंप तो लगवा दी थी, लेकिन फिर भी पानी नहीं निकल पा रहा था, पंप भी फेल हो जा रहा है। आज मैं आई वहाँ निरीक्षण करने, तो सही में समस्याएं तो बहुत है। लोग उधर जो रह रहे हैं, तो नाव से बच्चे भी स्कूल किस तरह से जा रहे होंगे, मैं यहाँ के समस्याओं का आकलन नहीं कर सकती कि ये 10 फीट पानी में लोग सफर कर रहे हैं और इस तरह का फोम का नाव बना के, और बच्चे को स्कूल लाना ले जाना, लोगों को भी जो घरेलू रोजमर्रे के काम होते हैं, इस नाव से लोग आते जाते हैं, जो पीछे के घर है उनके आने जाने का साधन नहीं है। तो इसका 10 फीट पानी है, तो पानी निकासी का तो डार्विन जी को बोला गया है, तो वो निकाल रहे हैं। लेकिन बड़ा पंप लगाने के लिए मैं बोलूंगी, आदेश दूंगी। और इसके साथ इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन है कि यहाँ नाले नहीं है। ये नाले करीब इन लोगों का कहना है कि 2017-18 में राजस्थान सरकार द्वारा चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड की स्थापना की घोषणा किए जाने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने खुशी इजहार किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार मुकुल ने कांग्रेस शासित राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड की स्थापना की घोषणा से अपनी खुशी का इजहार किया और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सहित समस्त कायस्थ समाज को शुभकामना भी दी। राज्य और केंद्र की अनदेखी से हताश व निराश कायस्थ समाज वस्तुतः भगवान भरोसे ही हैं। उन्होंने कहा कि आज इस घोषणा से कायस्थ समाज में काफी खुशी भरा माहौल है और उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी है। कायस्थ समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से तो पहले ही पिछड़ा था, अब शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ा रहा है, क्योंकि शिक्षा भी महंगा हो गया है। ऐसे में इस बोर्ड की स्थापना से कायस्थ समाज को संबल मिलेगा। बोर्ड के द्वारा पिछड़ने के कारणों को जानकर सरकार कायस्थ समाज के लिए योजनाएं और नीतियां बनाएगी, जिससे कायस्थ समाज को बल मिलेगा और हम पुनः जोश और उमंग से कार्य कर अपना स्वर्णिम विरासत पा सकेंगे। ऐसा ही आशा है कि मोदी सरकार, भाजपा शासित प्रदेशों और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हम मांग करते हैं कि बिहार में भी ऐसे ही एक बोर्ड की स्थापना हो।
योजनाएं बने, जिससे नौकरी पर आश्रित यह समाज जो आज बेरोजगारी के प्रचंड मार से करा रहा है, इसको भी नए और अन्य अवसर मिले। मैं पुनः एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूं। राजस्थान सरकार के तेज तरार मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के द्वारा चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड की गठन की गई है और उसमें कायस्थों का शैक्षणिक सांस्कृतिक जो पिछड़ापन है, इस सब उस बोर्ड में उनके द्वारा कार्य किया जाएगा। इसके चेयरमैन एक वाइस प्रेसिडेंट और 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। साथ में जितने भी विभाग हैं उसके सेक्रेटरी इसके सदस्य रहेंगे। हम उनको जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं और अपने समाज की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं कि वह कायस्थों के हित में पूरे देश में कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में एक ऐसा राज्य है जो कायस्थों के हित के बारे में सोचे हैं। हम बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करेंगे कि कायस्थ समाज के बारे में वह सोचे और इसी तरह चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड का गठन करें। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करेंगे कि जहां भी भाजपा शासित राज्य है वहां भी इसका गठन करें, इसलिए कि यह समाज कलम द्वार और यह सिर्फ युवा जनता दल के जिला अध्यक्ष ने विभिन्न प्रखंडों से आए युवाओं को जदयू पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। मुजफ्फरपुर युवा जदयू ने मनोनीत किए गए इरफान दिलकश को सम्मानित किया। दरअसल शुक्रवार को इमलीचट्टी स्थित जदयू के प्रधान कार्यालय में संगठन विस्तार के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए युवाओं को युवा जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार यादव ने सदस्यता दिलाई। इस दौरान प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य बनाए जाने पर इरफान अहमद दिलकश को पूरे जिले से पहुंचे साथियों ने इमलीचट्टी पार्टी ऑफिस में बधाई दी और फूलमाला अंग वस्त्र से स्वागत किया। बधाई देने वाले में जदयू जिला अध्यक्ष रामबाबू सिंह कुशवाहा, प्रोफेसर शब्बीर अहमद, सौरभ कुमार साहेब, युवा जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार यादव, मोहम्मद केसर, मीडिया प्रभारी अनीश कुमार, शिवेश्वर कुमार, लाल बाबू सहनी, रंजीत सहनी, अमरीश कुमार सिन्हा इत्यादि लोगों ने बधाई दी है। आज हमारे बड़े भाई इरफान दिलकश जी को प्रदेश के राजनीतिक सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है, इसलिए हम युवा टीम के तरफ से बहुत बहुत इनको बधाई एवं शुभकामनाएं और इनसे हमारे पार्टी को बहुत ही मजबूती मिलेगी और हमारे आवाज को और कार्यकर्ता के आवाज को यह माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ उठाने का काम करेंगे और कार्यकर्ता का हर समस्या का निदान होगा। इससे हम लोग युवा साथी बहुत खुश हैं। देखिए, नहीं तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि पार्टी ने मुझे जहां रखा, पंचायत अध्यक्ष पे रखा, प्रखंड अध्यक्ष पे रखा, कभी युवा में रखा, कभी अकलियत में रखा, कभी मेन पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के पद पे मैं रहा और आज माननीय नेता ने ऐसा चाहा कि मुझसे जो है प्रदेश में काम ले, तो मुझे राजनीतिक सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया है। खबरों का सिलसिला होता यहीं समाप्त। हमें और हमारे पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।